हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका नाम है मेरी राधिका। मगर कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी मेरी राधिका। रात के 10 बज चुके थे। चमकते जुगनुओं के अलावा ठीक से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, अलग अलग तरह की आती आवाज़ें मुझे राम से ब्रदर्स की याद ज़रूर करा रही थी। छोटे छोटे निशाचरों के चलने की आहट, झिंगुर की पैनी आवाज़, रेडियो सीलोन जैसी हवा का उतार चढ़ाव, गाँव में चलती स्लो स्पीड इंजन की तरह बोलते उल्लू, सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ों के पत्तों की फड़फड़ाहट दिल को दहला देती। तो माँ की याद आती। कितना मना किया था माँ ने, आराम से सुबह आ जाना, अब चलेगा तो बहुत रात हो जाएगी। इस टाइम गांव के लिए कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, पैदल का रास्ता बड़ा है। पर इतने दिनों बाद गांव जाकर मैं राधिका से मिलने को आतुर था। मैंने माँ की एक ना सुनी और फ़ोन काट दिया था। राधिका से मिलने की चाह में मैं रास्ते की कुछ भी परवाह ना करते हुए उसके ख्यालों में खोया आगे बढ़ रहा था। उससे बिछड़े 1 साल हो गया था। लगता है कल की ही बात है। राधिका, मैं जा रहा हूँ। काम जमाने में मुझे महीने या 1 साल लग सकता है। तुम माँ और बाबा का ध्यान रखना। अच्छा बताओ तो, शहर से तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं? झुकी गर्दन को मैंने ठोड़ी का स्पर्श कर ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसुओं में तैरते ना के संदेश को मैंने पढ़ा था। मेरे कांधों का सहारा उसके आंसुओं को सोख रहे थे। तुम जल्दी से आ जाना कहकर बाबा के खांसने की आवाज़ सुनकर वापस लौट गई थी। चौपाल से हुक्के की गड़गड़ाहट और बैलों के गले की बजती घंटी से गांव की खुशबू का एहसास हुआ तो राधिका से मिलने की आतुरता मेरे मन को और गुदगुदाने लगी थी। मेरे कदमों ने तेजी पकड़कर घर के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर दिया। मेरे दरवाज़ा ठोकने से पहले ही माँ जैसे खोलने को ही खड़ी थी। मुझे देखते ही माँ ने मुझ छाती से लगा लिया। तू बड़ा जिद्दी है, दिन में आराम से आ जाता बेटा। माँ, दिन का कौन इंतज़ार करे? बाबा कहाँ हैं? दिन भर के हारे थके अब सो गए हैं। मेरे पूछने पर माँ ने बताया, माँ, राधिका तो आती है ना? तेरा और बाबा का ख्याल तो रखती है ना वो? अरे हाँ हाँ, सब वो ही करती है। रात ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी देर हुई अभी अपने घर गई है। माँ ने मुझे राहत देने के लिए उसकी तारीफ़ों के बड़े बड़े पुल बना डाले, जिनसे गुजरते खाली हाईवे पर मेरे अरमानों की गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई थी। मैंने सामान रखा और अब कहाँ जा रहा है? रोटी तो खा ले, माँ ने कहते हुए अपने आंचल के पल्ले को मुंह पर रखकर एक मुस्कान बिखेरी। आता हूँ, ज़रा राधिका के घर जाकर चाचा और चाची का हाल तो पता कर रहा हूँ, कहता हुआ मैंने एक्सीलेटर को पूरा दबाया और सीधा राधिका के दरवाजे पर जा लगा। दरवाज़ा खुला तो राधिका बिना बोले मुझे बस देखती रही। उसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में दरवाजे की कुंडी में फंसाने वाली बड़ी सी बताशे वाली कील। राधिका, कैसी है तू? तुम कैसे, कब आए? उसके शब्द टूटने लगे थे। मैं ठीक हूँ, अभी आया हूँ। कुछ क्षणों के लिए मैंने लालटेन की चक्री को घुमाकर रोशनी कम करते हुए कहा था, तुम्हारी बहुत याद आती थी। कहते हुए राधिका ने मन भारी कर लिया था। मुझे भी तेरी बहुत याद आती थी। चल अंदर चल। मैंने चक्री को वापस घुमाते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। राधिका, कौन है बेटी? चाची ने आवाज़ दी। राम राम चाची, चारपाई पर बैठते हुए मैंने कहा। चाचा राम राम, कमर का दर्द कैसा है? कौन? कलुआ, कैसा है रे तू? बहुत दिन लगा दिया आने में। तेरी तो बहुत याद आती थी भाई। ऊपर पैर करके बैठ बेटा। चाची, याद तो मैं भी बहुत करता था, सबको याद करता था। बस घर में सामान पटका और चला आया अपने चाचा चाची से मिलने। मैंने बहुत देर तक बातें की। राधिका एक प्लेट में कुछ एक लड्डू रख लाई थी। आज ही बनाए हैं क्या? मैंने स्वाद लेते हुए पूछा तो चाची बोली, हाँ, राधिका ने बनाए हैं तेरे लिए, कह रही थी तू कभी भी आ जाएगा। राधिका ने शर्माकर चादर से अपना मुंह ढक लिया। कुछ देर बाद, अच्छा चाची,
अब चलता हूँ, माँ रोटी परोसे मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जाने का नाम ले सुनते ही राधिका खड़ी हो गई। राधिका, जा दरवाज़ा बंद कराना, चाची ने कहा। राधिका मेरे साथ दरवाजे तक आई। वो जानबूझकर लालटेन नहीं लाई थी। आते हुए मैंने अपने कुर्ते की जेब से गुलाब के इत्र की शीशी निकालकर उसके हाथों में थमाया। उसके दिल की धड़कनों को मैं अब भी सुन रहा था। क्या रे, अभी तो वहाँ से आया है तू? रोटी तो ठीक से खा ले। माँ भी मौके पर चौका मार ही देती थी। सारी रात बस राधिका के ख्यालों में ही रहा। वो बहुत ही नाजुक दिल की लड़की थी। दूसरों को ज़रा सा दुख का मलाल उसे बहुत सताता था। मुझे याद है, भरी सर्दियों में एक पिल्ले की जान बचाने के लिए राधिका बिना कुछ सोचे पोखर में कूद पड़ी थी। 2 दिन बुखार में रहने पर भी वो पिल्ले से खेलती रही थी। कब कौन सी बात को वो अपने दिल में लगा कर बैठी है, कोई नहीं जान सकता। मैं भी नहीं। कुछ बताती भी नहीं थी, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। पूरे 1 हफ्ते बाद जब मैंने वापस शहर जाने की बात की तो मना करने लगी। जाओ तो मेरा मरा मुंह देखो। जाना तो पड़ेगा ना। मैं जल्दी ही आकर फिर तुझे और माँ बाबा को भी ले जाऊंगा, सब वहीं रहेंगे। उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो तबाक से बोली, जल्दी कब? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अभी गांव से आए कुछ ही दिन हुए। मैंने माँ को फ़ोन करके राधिका कैसी है मालूम करना चाहा, पर माँ ने बताने में थोड़ा समय लिया तो मैं परेशान हो गया। बेटा, राधिका बहुत बीमार है कहकर सुबकने लगी थी। माँ, क्या हुआ उसको? बताओ। मेरी सांसें उखड़ रही थी। मैं जानता था ठीक से बता नहीं पाएगी माँ। बताओ माँ। बेटा, उसे बस बुखार आया था। 3-4 दिन तक तो कहती थी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अब कई दिनों से ठीक से खाती भी नहीं है। एक करवट लेटी बस गुमसुम सी देखती रहती है। वैद्य जी कहते हैं सब ठीक है, फिर भी कमज़ोर हो गई है। माँ ने मुझे सारी बात बताई। मैंने गांव जाने की तैयारी की और दोपहर तक राधिका के पास पहुंच गया। वो बिना किसी को पहचाने बस एक ही दिशा में देखी जा रही थी। मैंने ठीक उसके बराबर उसी दिशा में झांका तो सारा माजरा समझ गया। रोशनदान से गली की दीवार पर पतंग के धागे में उलझी एक चिड़िया लटक रही थी। उस चिड़िया को मैंने वहां जाकर हाथ लगाया तो वो फड़फड़ाने लगी। उसको धागे से अलग करके मैंने हाथों में चिड़िया को थामा। छत से रोशनदान में झांका तो राधिका की मूर्छा टूट चुकी थी। मैं फटाफट उतरा, राधिका के पास आया और वो चिड़िया उसे पकड़ा दी। उसने बड़े प्यार से उसे पानी पिलाया, कुछ रोटी खिलाई। थोड़ी देर में चिड़िया खुले आसमान में उड़ गई थी। राधिका को पूरा होश आ चुका था। तुम कब आए? अभी आया हूँ। क्या हुआ तुझे? मैंने उसको ज़रा सा सब पूछते हुए बोला। मुझे लगा चिड़िया ने अब दम तोड़ दिया तो मैं भी नहीं बचूंगी। वो 2 दिन से तड़प रही थी, पर अब तो उड़ गई ना। मैं कितना खुश था, शब्दों में कहना मुश्किल था। खुशी इस बात की नहीं थी हम दोनों की शादी तय हो गई थी। मुझे एक ऐसी आत्मा का साथ मिला जो प्रेम दया का भंडार अपने में समाई थी, जो पराई पीड़ा को अपनी समझती थी। ऐसी थी मेरी राधिका। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? खूबसूरत थी ना? अब इसे कमेंट बॉक्स पे लिख करके ज़रूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।